हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और लास्ट वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोगों का आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, वैसे तो ये जो टॉपिक है ये आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। क्यों इजी लगेगा? क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में, है ना, चैप्टर के स्टार्टिंग में नहीं, एक्चुअली में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में इस टॉपिक को पढ़ चुका है कि जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड और बेस एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। और चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक एग्जाम्पल पढ़ा था जहां पर हम लोगों ने एसिडिटी वाले का एग्जाम्पल देखा था कि अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को एसिडिटी हो गई है ना, और हम लोग को क्या करना है, उस चीज़ को अगर कम करना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको एंटी एसिड देते हैं। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एंटी एसिड खाने की वजह से हमारे पेट में जो एसिड का लेवल बढ़ गया है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एंटी एसिड होता है वो क्या करता है, एसिड को नलीफाई कर देता है ना। तो सेम वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर अब वापस से एक बार और देखना है। तो इस टॉपिक को अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले हम लोगों को एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.6। ठीक है, इस एक्टिविटी में हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को डालना है NaOH। ठीक है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक बेस है ना। क्यों है बेस? क्योंकि इसमें क्या है, OH प्रेजेंट होता है। हालांकि ये OH क्या है, H क्या है, ये अपन आगे अभी पढ़ेंगे, पर फिर भी आपको ऐसे याद रखना है कि जो भी कंपाउंड होता है अगर उसमें से हम लोगों को H प्लस आयन मिल रहा है तो वो एसिड होता है, और किसी भी कंपाउंड से अगर हम लोगों को OH माइनस आयन मिलता है तो वो बेस होता है। ठीक है, हालांकि ये जो पूरा का पूरा जो मैंने अभी बोला आप लोगों को, H प्लस आयन, OH माइनस आयन, ये हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं वापस से उसमें एक बार और आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा, पर अभी के लिए इतना याद रखना है कि OH माइनस जहां से भी मिलता है वो बेस होता है। ठीक है, तो NaOH क्या है, बेस हो गया। आपने उसको क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में डाला। इसके बाद आपने क्या किया, उसमें फिनोफ्थलीन डाला। फिनोफ्थलीन क्या है, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने फिनोफ्थलीन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको इंडिकेट करके बताते हैं कि आपके पास क्या सब्सटेंस है, एसिड है या फिर बेस है। हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा था, जैसे हमारे पास होता है लिटमस पेपर, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। हम लोगों ने टर्मरिक के बारे में पढ़ा था, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि वो क्या करता है, वो अपना कलर चेंज करके आपको बताता है कि आपके पास जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। इसके अलावा हम लोगों ने दो और इंडिकेटर्स पढ़े थे, है ना, जो नेचुरल नहीं होते हैं, जो फैक्ट्री मैन मेड होते हैं। जिसमें से एक हम लोगों ने पढ़ा था फिनोफ्थलीन, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इस टॉपिक में देख रहे हैं। और एक और हम लोगों ने पढ़ा था मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये दोनों भी क्या होते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके पास कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो आपने क्या किया, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में आपने NaOH डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर NaOH के पार्टिकल्स डाल दिए आपने। ये क्या है मेरे पास, NaOH है। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसमें फिनोफ्थलीन डाल रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी हम लोग बेस में फिनोफ्थलीन डालते हैं, फिनोफ्थलीन अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, फिनोफ्थलीन एक्चुअली में होता क्या है, फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है। वो क्या करता है, इंडिकेट करके आपको बताता है कि आपके पास एसिड है या फिर बेस है। तो मैंने बेस में क्या किया, फिनोफ्थलीन डाल दिया, जो कि एक इंडिकेटर है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का कलर क्या रहेगा, पिंक कलर रहेगा। ठीक है, फिनोफ्थलीन का कलर पिंक नहीं है। जब हम लोगों ने इसमें मिक्स किया, जब हम लोगों ने इसमें डाला, तब हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, कलर पिंक मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो फिनोफ्थलीन है वो क्या कर रहा है, इंडिकेट करके बता रहा है कि आपके पास जो कंपाउंड है वो बेस है। ठीक है, अब आपने क्या किया, मतलब अब एक्टिविटी में आपको क्या बोल रहे हैं कि अब इस एक्टिविटी में आपको आगे, मतलब फिनोफ्थलीन डालने के बाद अब क्या डालना है, HCl डालना है। ठीक है, HCl क्या है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, एसिड ही है। तो आपने इसमें क्या किया, आपने अब इसमें HCl डाल दिया। ठीक है, तो जैसे आप इसमें HCl डालोगे तो एक्चुअली में होगा क्या, ये जो पिंक कलर यहाँ पे आपको दिख रहा था, ये पिंक कलर हट जाएगा। हट जाएगा मतलब वापस से गायब हो जाएगा, और आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को जो नॉर्मल कलरलेस
सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता है, वैसा वाला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कलर जो है वो पूरा चला गया, पूरा वो जो लिक्विड था, वो जो पूरा सॉल्यूशन था, वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अब फिर क्या किया आपने, आपने फिर थोड़ा और NaOH डाल दिया। ठीक है, आपने फिर क्या किया, थोड़ा और NaOH डाल दिया। तो आपने NaOH डाला तो NaOH की वैल्यू ज़्यादा हो गई, इस टेस्ट ट्यूब में NaOH ज़्यादा हो गया, मतलब बेस ज़्यादा हो गया। और जैसे ही आपने इसमें बेस ज़्यादा किया, आपको फिर से पिंक कलर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में जो ये कलर में चेंज आ रहा है, पहले तो कलर पिंक था, उसके बाद जब आपने एसिड डाला तो वो कलर गायब हो गया, है ना, वो पूरा कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये भी आपको बताना है। फिर आपने वापस से NaOH डाला तो फिर पिंक कलर देखने को मिल गया, तो ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ये भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी क्या पढ़ा था और इस चैप्टर के भी स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि एसिड और बेस क्या होते हैं, एक दूसरे को नलिफाई करते हैं। ठीक है, एसिड और बेस की कभी भी आप रिएक्शन करवाओगे तो होगा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। जब हम लोगों को क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। कभी भी अगर आपके पास एसिड है, आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, बेस के साथ, तो आपको हमेशा क्या मिलता है, आपको हमेशा सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने पहले यहाँ पे बेस डाला, बेस डालने के बाद आपने इसमें एसिड डाला। तो बेस और एसिड, एसिड और बेस, ये दोनों ने क्या किया, रिएक्शन किया। और अगर ये दोनों ने रिएक्शन किया तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे। तो सॉल्ट और वाटर बनाने की वजह से ये क्या हो गया, सॉल्यूशन नलिफाई हो गया, एक दूसरे को कट कर दिया एसिड और बेस ने। पर फिर आपने क्या किया, वापस से यहाँ पर बेस डाला। अगर आपने फिर से यहाँ पे बेस डाला तो बेस फिर से ज्यादा हो गया, बेस ज्यादा हो गया तो कलर फिर से पिंक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। पर हम लोग जो एसिड और बेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उनके बीच में क्या रिएक्शन हो रही है हम लोगों को वो भी देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एसिड कौन सा लिया है, HCl लिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा HCl। इसके साथ हम लोग किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, NaOH की रिएक्शन करवा रहे हैं, जो कि क्या है, एक बेस है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिया NaOH। ठीक है, ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट और वाटर कैसे बनेगा, हम लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो कभी भी आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर मेरे पास एसिड है और एसिड में भी क्या है, एसिड है तो वो H+ देता है ना। हालांकि हम लोग आगे के टॉपिक में ये चीज पढ़ेंगे कि कैसे वो H+ देता है, पर अभी क्या याद रखना है कि एसिड H+ देता है। ठीक है, तो ये है मेरे पास HCl। HCl जो है, जब ये रिएक्शन करने जाता है तो ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट मतलब टूट जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो कैसे होगा ये अलग अलग, ये जो H है और ये जो Cl है, इन दोनों की जो बीच का बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, H+ और Cl-। H के ऊपर आ जाएगा प्लस, Cl के ऊपर आ गया माइनस। सेम वैसे ही यहाँ पर मेरे पास क्या है, NaOH है, NaOH के बीच का भी बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास NaOH का बॉन्ड भी टूट गया। ठीक है, कभी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है, उसमें जो हम लोग रिएक्टेंट्स डालते हैं, ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं, उनके जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और उन लोग रिएक्शन करके नए बॉन्ड्स बनाते हैं। तो वही चीज हो रहा है, यहाँ पर पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं। HCl कैसे डिसोसिएट हुआ, H+Cl-। NaOH कैसे डिसोसिएट होगा, Na मतलब क्या है, सोडियम, सोडियम मतलब मेटल, और मेटल हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेचर के होते हैं, मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आएगा Na+। और अगर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो OH के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास H+ रिलीज हो रहा है, H+ क्या करेगा, इस Na+ को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करता नहीं है। तो यहाँ से H+ निकलेगा और वो क्या करेगा, इस OH को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से H निकला, इसने इस OH को अट्रैक्ट किया और इसने क्या बनाया, H2O बनाया। H और यहाँ पे OH, ये दोनों मिक्स हुए और क्या बनाए, H2O बनाए। सेम वैसे यहाँ पर मेरे पास है Na+ और यहाँ पर है Cl-। तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा NaCl। ठीक है, ये क्या है, वाटर है, NaCl क्या है, सॉल्ट है। तो देखो मुझे क्या मिल गया, एसिड और बेस की रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर मिल गया। ठीक है, ये हो गया मेरा सॉल्ट, ये हो गया मेरा वाटर। याद कैसे रखना है आपको, याद ऐसे रखना है कि कैसे डिसोसिएशन हो रहा है और कैसे नया प्रोडक्ट बन रहा है। आपको रिएक्शन को कभी भी रटना नहीं है, आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझना है कि कैसे बॉन्ड टूट रहा है और कैसे नया बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है,
जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती कब है, जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है, जो कि यहाँ पर बन गया। ठीक है।